बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल रमज़ इश्क तहरीर नूर आसिफ, एपिसोड नंबर 105। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को तकलीफ़ पहुंची और आज भी तुम्हारी वजह से तकलीफ़ पहुंचेगी। मैं अपनी जान ले लूँगी शहराम, मगर अपना हक़ किसी और को देने नहीं दूँगी। तुमने मुझे बेवफ़ाई की सज़ा मारी, मैं तुम्हें दर्दनाक सज़ा दूँगी जिसमें तुम अपने बच्चे के कातिल होगे। बाहर हिज़यानी चीखी थी। पिस्टल वो अभी तक अपने पेट पर रखे हुए थी। वो बुरी तरह लरज़ रही थी। ट्रैगर पर रखे उंगली उसकी कांप रही थी। उसके दहाड़ने पर वो अभी भी बुरी तरह लरज़ रही थी। एकदम उसे चक्कर आया था। बहारे अपने चकराते सर को थामते हुए अपना सर दोनों हाथों में जकड़ गई। शहराम ने एक ही जश्न में उसकी तरफ बढ़ते उसकी कमर को सख्ती से जकड़े उसके हाथ से पिस्टल छीनी। शहराम, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, पिस्टल दो मुझे। बहारे ने चीखते हुए उसके हाथ से पिस्टल छीननी चाही थी। शहराम सरस से अपना हाथ पीछे करते उसके लरसते वजूद को अपनी बाहों में भर चुका था। शहराम, मुझे पिस्टल दो, मैं सच में तुम्हें शूट कर दूंगी, तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी। वो इसकी बाहों में मचलते हिज़यानी होकर चीखी। शहराम बहुत नरमी से उसे अपने सीने में भींच गया था। तुम बहुत बुरे हो शहराम, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र है। तुम सच में सफ़ाक हो। पहले मेरी जगह उस एजल को दे दी और अब तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने बच्चे अजीज़ है। बाहर उसकी शर्ट जकड़े उसके सीने में मुंह छुपाए शिद्दत से रो दी थी। शहराम ने उसके कमर पर हिसार मजबूत करते उसके लरसते नाजुक वजूद को थोड़ा सा ऊपर उठाया था। वो बामुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी। ऊपर से उसने हील पहनी हुई थी। शहराम को उसका हील पहनना बुरी तरह चुभा था। वो इस हालत में इतनी ऊंची हील पहने हुए थी, ऊपर से चकराती फिर रही थी। उसके बच्चे को कुछ भी हो सकता था। शहराम, तुम बहुत सफ़ाक हो, तुम अरहाम लाला ज़ारान लाला से भी ज़्यादा सफ़ाक हो। देखी थी मैंने हूर की हालत जो अरहाम लाला ने की थी। मैं अपनी पहली रात को तुमसे बहुत डर गई थी। तुम मुझे थप्पड़ मारकर बहुत गुस्से से होटल से लाए थे। मुझे लगा तुम भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही सलूक करोगे जो अरहाम लाला ने हूर के साथ किया था। इसीलिए उस रात मैंने डरते डरते खुद को तुम्हें सौंप दिया था। मगर तुमने मुझे बहुत प्यार किया, दर्द भी दिया उस रात को, मगर प्यार से मुझे बाहों में समेटे रहे। मेरी तकलीफ़ पर मेरे आंसू अपने लबों से चुनते रहे। मुझे उस रात ही पता चल गया था तुम हवेली के मर्दों जैसे कभी नहीं हो सकते। वो इसके चटानी सीने से मुंह छुपाए हिचकियों से टूटे लफ्ज़ों से बोल रही थी। शहराम उसे अपने सीने से लगा उसके कमर को जकड़े मज़ीद अपने सीने में नरमी से भींच गया। तुम चाहते तो मुझ पर सख्ती करके मुझे अपना फर्माबरदार बना सकते थे, और तुम ये भी जानते हो मैं जितना तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करती हूँ उतना तुमसे डरती भी हूँ। तुम्हारे गुस्से और सख्ती करने पर मेरी जान जाती है। तुम्हारी नाजुक बहारें तुम्हारी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तुम्हारी सख्ती करने पर तीर की तरह सीधी हो सकती थी। बहारें ने रोते हुए उसके सीने में मुँह छुपाते उसकी शाल से अपनी गुलाबी आंखें रगड़ी। मगर फिर भी तुमने मुझ पर सख्ती नहीं की, मेरे नाज नखरे उठाए थे। मेरे चीखने रोने पर अपना गुस्सा कंट्रोल करते थे। उसकी हिचकियाँ बुरी तरह बंधी थी। शहराम ने उसकी कमर पर मज़ीद अपना हिसार मजबूत करते उसे और ऊपर को उठाया था। वो नहीं चाहता था उसके कदम दोबारा ज़मीन पर पड़े। मगर तुम मेरे लिए अरहाम लाला, ज़ारान लाला, असफन लाला से भी बदतर साबित हुए हो। मेरी जगह किसी औरत को दे दी। काश तुम अरहाम लाला की तरह होते। तुम पहली रात मुझे भंबोड़ कर रख देते। मेरे पास तुमसे नफ़रत का जवाब तो होता, मगर क्या करूं, तुमसे नफ़रत करने की एक वजह भी नहीं मेरे पास। बाहर इसके सीने में मुंह छुपाए शिद्दत से रोते हुए बोली, था तो सही नफ़रत करने का जवाब मेरा अनपढ़ होना, जो मेरी इंजीनियर बनने पर ख़त्म हो गया। शहराम उसे सीने में नरमी से भींचे सर तंजिया लहजे में बोला। बाहर ने उसके सीने से चेहरा निकालते उसकी सियाह सर्द आंखों में झांका। शहराम के सर सपाट चेहरे को देखते बाहरी की आंखों से बहते गर्म सयाल में इजाफा हुआ था। तुम जानते हो मैं मुनाफिक नहीं हूँ तुम्हारी तरह। अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत है, अगर नफ़रत है तो फिर नफ़रत है। मैं तुम्हारी तरह झूठा मोहब्बत का दावा नहीं कर सकती। मुझे कोई गर्ज नहीं तुम्हारी इंजीनियर होने से। तुम सड़क के फ़कीर भी बन जाते, मैं तुमसे ऐसे पागलों की तरह ही मोहब्बत करती। वो फिर से अपनी मोहब्बत का इकरार कर गई थी। शहराम ने उसे मुश्तइल निगाहों से देखा। ये इकरार वो सुनने का तमन्नाई था, मगर उस नाजुक वजूद पर उसके अंदर उस वक्त गुस्से के लावा दहक रहे थे। अच्छी तरह जानते हो अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं कभी इकरार ना करती। बाहर उसका कॉलर जकड़े गुस्से से चीखी थी। अगर आइंदा तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की, मेरी मोहब्बत की गर्ज से मशरूत किया, तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, जालिम सफ़ाक इंसान। बहारी ने रोते शहराम की आंखों में देखते कहा। वो बार बार अपनी मोहब्बत की तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जान तो तुम ले चुकी हो मुझे अपना ये रूप दिखाकर, मेरे बच्चे को मारने की धमकी देकर। शहराम ने सर्द निगाहों से बहारे को देखते उसकी कमर को जकड़ते उसे मज़ीद ऊपर को उठाया था। वो मज़ीद अपने कदमों के सहारे खड़े नहीं रह सकती थी, ना वो चाहता था वो अपने कदमों ज़मीन पर रखे। मगर शहराम की आंखों की सुर्खी शिद्दत अपने सामने लरसते हिचकोले भरते वजूद को देखते शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी।
तुम भी एक जालिम सफाक औरत हो। जब तुम्हें पता था तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? वो मेडिसिन क्यों खाई तुमने बहारे? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? शहराम ने बहारे के लरजते वजूद को कहरबार निगाहों से घूरते उसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत किया था। उसका अपने पेट पर पिस्टल रख के उसके बच्चे को मारने की धमकी ने उसे इतना मुश्तइल नहीं किया था जितना उसकी मेडिसिन खाने वाली बात ने मुश्तइल किया था। अपने पेट पर पिस्टल वो इसके सामने रख कर खड़ी थी। कहीं ना कहीं वो जानती थी शहराम मर जाएगा, उसे कुछ होने नहीं देगा, मगर उसके पीछे उसके बच्चे को तकलीफ़ पहुंचाई। शहराम खान जैसे पागल हो रहा था। अगर बहारे उसका इश्क उसका जुनून थी तो इसके पेट में इसका बच्चा भी उसके लिए ज़िंदगी से बढ़कर था। ये बच्चा उसके लिए क्या मायने रखता था ये बहारे खान कभी नहीं समझ सकती थी। मुझे भी कल ही पता चला है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। बहारे उसकी सर सपाट आंखों में देखते हिचके उसे बोल साबित हो गया था उसे सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र थी। वो इसे इसलिए अपने सीने में भींचे हुए था क्योंकि उसे अपना बच्चा अजीज़ था। और अभी मैंने धमकी नहीं दी शहराम खान, मैं अब सच में खुद की जान ले लूँगी। पिस्टल तुम छीन चुके हो, तुम्हें क्या लगता है मैं अब कुछ नहीं कर सकती? मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हारे बच्चे को मारने के। बहारे शहराम धाड़ते हुए उसे एक ही झटके से छोड़ चुका था। उसका आहिनी हाथ उसे मारने के लिए उठा था। बहारे ने बेयकीनी हरासा नज़रों से शहराम को देखा, जो हाथ हवा में मौलिक किए उसे खून आशाम निगाहों से घूर रहा था। बहारी ने सिसकी लेते उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा, वरना वो ज़मीन बोस हो जाती। शहराम ने गुस्से से जबड़े भींचते अपने इश्तिहाल पर काबू पाते हुए उसे कमर से जकड़े अपना हिसार मजबूत किया था, वरना वो अब ज़रूर गिर जाती। वो इसे फिर से अपने हिसार में भेज चुका था। छोड़ो मुझे शहराम खान, मुझे तुम्हारी बाहें तुम्हारा हिसार नहीं चाहिए। तुम जालिम हो, तुम जाबिर हो, बेवफा हो, तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र है। उस दिन दूसरी औरत की वजह से मुझ पर हाथ उठाया और आज मुझ पर अपने बच्चे की वजह से हाथ उठा रहे हो। बाहर उसके सीने पर मुक्का मारते उसके हिसार में मचलते हुए चीखते हुए अचकेलियों से सिसकियाँ भरते हुए बोली। वो पागल हो रही थी। अपने बच्चे का सुनकर भी वो उस पर हाथ उठा रहा था। वो उसकी ज़िंदगी में उसके बच्चे के बात आती थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो इससे बढ़कर उसके बच्चे को भी अहमियत दे। सामने खड़े इंसान को लेकर वो इतनी पोसेसिव हो चुकी थी। शहराम उसे अब अपने सीने में भींचे उसकी कमर नरमी से सहला रहा था। गुस्सा इश्तियाल ख़त्म तो नहीं हुआ था इस नाजुक वजूद पर, मगर वो अब इस पर गुस्सा करने का सोच भी नहीं सकता था। उसकी मनपसंद औरत के पहलू में उसकी सबसे कीमती चीज़ थी। उस मनपसंद औरत की वैल्यू उसकी नज़रों से पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब तो सारी ज़िंदगी इस औरत के सामने सर झुकाना ही होना था। बहारी ने शहराम के सीने पर पूरी कुव्वत से कितने ही मुक्के जड़े थे। वो पूरी कुव्वत से उसके सीने पर मुक्के मार रही थी। छोड़ो मुझे शहराम खान। शहराम ने उसे कमर से जकड़े ऊपर को उठाया था। बहारी ने अब उसकी गर्दन पर अपने नाखून पूरी शिद्दत से मारे थे। वो पल में उसकी गर्दन नोच चुकी थी, बल्कि उसकी पूरी गर्दन बुरी तरह खुरचते हुए ज़ख्मी कर चुकी थी। शहराम लब बीचे उसका जंगलीपन बर्दाश्त कर रहा था। वो उसके हिसार में बेकाबू हो रही थी। बहारे ने पहले से भी ज़्यादा मुज़ाहमत की थी। छोड़ो मुझे शहराम, अगर तुमने मुझे इस बेड पर लिटाया मैं तुम्हें आग लगा दूंगी। जो सेज तुमने दूसरी औरत के लिए सजाई मैं उसे आग लगा दूंगी। बहारे रोते हुए चीखी थी। शहराम उसे लिए बेड की तरफ बढ़ा, उसे बेड पर नरमी से लिटाया। बहारे बुरी तरह रो दी थी। शहराम उसके पैरों की तरफ बढ़ा, उसके पैरों से बहुत नरमी से और एहतियात से सैंडल उतारे थे। फिलवा की हील ही उसके इश्तियाल में इजाफा कर रही थी। शहराम ने सैंडल उतारते बहुत नरमी से उसके पैरों को अपनी उंगलियों से सहलाया था। बहारे मुंह पर हाथ रखे चीखे मार मार कर रो दी थी। वो फिर से उसके नाज नखरे उठा रहा था और इस बेड पर उठा रहा था जो किसी दूसरी औरत के लिए उसने सजाया था। शहराम उसे रोते हुए देखकर उसकी तरफ बढ़ते, उसके गिर्द दोनों हाथ रखे, उस पर झुकते, उसके हाथ चेहरे से हटाते शहराम ने उसके आरिस पर बहते आंसुओं पर अपने लब रखे। बहारे की सिसकियों में इजाफा हो रहा था। बहारी ने रोते हुए दोनों हाथों से उसे खुद से दूर धकेला।